कैवियट इम्पटर, क्रेता सावधान। वर्ष 1986 जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किया गया, तो उससे पहले कैवियट इम्पटर का सिद्धांत था, और उस सिद्धांत वो आज भी है। उस सिद्धांत से होता क्या था, क्यों आवश्यकता पड़ी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाने की। कैवियट इम्पटर का मतलब था क्रेता सावधान। मतलब अगर आप खरीदारी करने गए हैं, कुछ लेने गए हैं, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप सोच समझ कर कोई खरीदारी कीजिए। अगर आपने लापरवाही की, मतलब या आपने कुछ देखभाल के खरीदारी नहीं की, तो जो भी कुछ क्षति होगी वो आपकी पर्सनल होगी। उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा जो माल को बेच रहा है। तो मान लीजिए अगर आपने 1 किलो आलू खरीदा, तो 10, 20, 30, 50 रुपए के जो भी पड़े, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उतनी क्षति तो अगर होती है तो बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप 20,000, 30,000, 50,000 तक का हो सकता है, लाखों रुपए में हो सकता है। उसमें मान लीजिए कोई कमी आ गई, फिर आप क्या करेंगे? वो क्षति तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तो आय भी शायद महीने के 10,000, 20,000, 25,000 रुपये है। अगर ऐसा मान लीजिए वो 20,000 रुपये का लैपटॉप लेते हैं और अगर वो 2 महीने में ख़त्म हो जाए, 1 महीने में ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो तो नहीं देख पाएंगे। कैवियट इम्पटर का सिद्धांत या क्रेता सावधान का सिद्धांत यही कहता था कि इसमें सारी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी, जो खरीदेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। इसमें ग्राहकों का अच्छा खासा शोषण होता था। बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन, माल मतलब जब बेचना होता था तो बहुत कुछ उन्हें अच्छा बताया जाता था कि इसमें ये खूबी है, ये खूबी, ये खूबी है। लेकिन जब बाद में आपने मान लीजिए कोई कमी आ गई, तो उसमें बताया जाता कि नहीं भाई, इसका हम जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे, और गारंटी वारंटी जैसे शब्दों में भी लोगों के साथ छलावा होता था। बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जाती थी जो मतलब जिन पे कहीं ना कहीं उस वस्तु पर लागू ही नहीं होती थी। वो चीज़ें, वो बातें लागू नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहक को बेचने के लिए उस सामान को धोखा दिया जाता था। तो जब ऐसे छलावा ज़्यादा हो गया, ऐसे धोखा बहुत ज़्यादा कुछ होने लगा, तो इस व्यवस्था के विरुद्ध, यानी कैवियट इम्पटर के सिद्धांत के विरुद्ध कोई उपचार नहीं था। उसी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया और एक विधिक व्यवस्था बनाई गई कि उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित किया जाए। अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है और अगर वह सामान उच्च गुणवत्ता का नहीं है, जितना उपभोक्ता ने उसके लिए लागत दी थी, पैसा लगाया था, उस क्वालिटी का नहीं है, तो यह माना जाएगा कि हाँ, जिस विक्रेता ने उस सामान को बेचा वह, या जिसने उत्पादन किया, जिस कंपनी ने बनाया, तो दोनों जिम्मेदार होंगे उस खराबी का, और उन्हें क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ये प्रावधान सब किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, और उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवस्था शुरू हुई कि हाँ, उनके अधिकारों को संरक्षण मिलना शुरू हो गया। तो आपके अधिकार अभी भी बचेंगे कैसे? लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद भी, 1986 लागू होने के बाद भी, आप कोई भी सामान अब भी खरीदते हैं, बिना रसीद के उसको ना खरीदें, बिना बिल के ना खरीदें। अगर आप बिना बिल के सामान लेंगे तो हो सकता है कुछ आपको लाभ मिल रहा हो, अल्प लाभ आपको मिले, लेकिन हो सकता है दीर्घ नुकसान हो। आप मान लीजिए कोई 20,000 का सामान, अगर कोई आप कहता है कि आप 18,000 रुपये इसको दे दीजिए और 2,000 आपके बच जाएंगे, लेकिन आपने 18,000 रुपये तो लगाए हुए हैं, आपके 18,000 रुपये लॉस हो सकते हैं फिर भी, अगर आपने रसीद नहीं दी इसकी तो, या बिल नहीं लिया प्रॉपर वे तो। और वह व्यक्ति जो बेच रहा है, विक्रेता, वो भी कर चोरी करेगा और साथ साथ एक दायित्व से उन्मुक्त हो जाएगा कि हाँ, सामान अगर खराब हुआ तो आपके पास बिल नहीं है, तो वो क्लेम आप कर नहीं पाएंगे फिर कोई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भी कुछ कमियां थी, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लखनऊ में कोई सामान खरीदता है और जो विक्रेता है वो भी लखनऊ में है, और कंपनी अगर मान लीजिए बेंगलोर की है, तो आप या तो फिर लखनऊ में बात उसके खिलाफ ला सकते थे, या तो फिर आप ला सकते थे बेंगलोर में जाके। अब क्या किया गया
इसमें भी बड़ी परेशानियां होती थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया, जिसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आप मान लीजिए सामान चाहे आप हैदराबाद से खरीद के लेके चले आए, आंध्र प्रदेश से, लेकिन आप चाहें तो आपके पास विकल्प रहेगा कि आप चाहें तो हैदराबाद में सूट फाइल कर सकते हैं, या अगर कंपनी का माल है और कंपनी मान लीजिए उसका हेड ऑफिस मुंबई में है तो आप मुंबई में भी सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आपका निवास स्थान या आप अभी निवास कर रहे हैं मान लीजिए भोपाल में, तो आप भोपाल में सूट फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप भोपाल के जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के समक्ष आप सूट फाइल कर सकते हैं। यह व्यवस्था आपको नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में दी गई है। इसमें और भी बहुत से लाभ हैं जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर वे में बिल के साथ खरीदारी करेंगे। अगर आपने बिल नहीं लिया तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। आप जब भी कोई सामान खरीदारी कीजिए तो अल्प लाभ के चक्कर में दीर्घ नुकसान मत कीजिए, आप बिल जरूर लीजिए उसका। बिना बिल के कोई खरीदारी मत कीजिए, छोटा सा लाभ आपको भारी नुकसान कर सकता है। तो अगर आप जागरूक उपभोक्ता हैं तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और हमेशा बिना बिल के कोई भी खरीदारी मत कीजिए, ताकि अगर कोई माल में कमी होती है, वस्तु में कमी होती है, तो आप कम से कम उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाद ला सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।